रीडिंग में आपको आपकी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए कोई एक ऑप्शन नहीं होगी बल्कि आपको 3 ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी। ये इंट्रो प्लीज़ मत स्किप कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग मैं करने वाली हूँ। इसकी टेक्निक्स मैंने अलग आज अप्लाई किया है, सो डेफिनेटली इंट्रो को सुन के उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हुए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहली बात, हमारी आज की टॉपिक है आपके लिए 2022 क्या लाने वाला है, आपके लिए क्या लेकर आ रही है और बिग अपडेट्स क्या हैं 2022 की, क्या चेंजेस देख पा रहे हो। लेटर्स है, 3 हार्ट्स है एंड ऑल्सो 3 नंबर्स है। यहाँ पर जो लेटर्स है यानी कि P, A और H, इन तीनों लेटर में से आपको एक लेटर को इंट्यूटिवली चूज करनी है। यहाँ पर प्लीज थोड़ी सी टाइम लीजिएगा, पॉज कीजिए अच्छे से मन के अंदर से कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लग रहा है सुनने में कि मुझे ये वाली फाइल चूज करनी चाहिए। उसके बाद है हार्ट्स, जो कि है पिंक हार्ट, रेड हार्ट, ब्लू हार्ट। इन तीनों हार्ट में से आपको एक हार्ट को चूज करनी है इंट्यूटिवली। उसके बाद है आपके पास जो 3 ऑप्शन है वो है नंबर्स 1, 3 एंड 7। तो इन तीनों नंबर में से भी आपको एक नंबर को चूज करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूंगी, वहां पर जाके आप टाइम स्टैम्प में क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। अलग अलग करके आप देख सकते हो ये रीडिंग, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी पॉज कर लीजिए। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ, क्लिप प्ले कर देती हूँ, वहां पर पॉज करके अच्छे से देखिए, उसके बाद फाइल चूज करिए। मैं 2 डेज की वर्कशॉप कर रही हूँ, टैरोट वर्कशॉप, जहाँ पर मैं आपको ऐसे लेसन्स दूंगी एटलीस्ट आप लोग अपना हेल्प कर सकोगे आगे चल के। अगर किसी से पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको इस थ्रू, इसीलिए मैं ये वर्कशॉप कर रही हूँ। प्रोफेशनली सीखना इन 2 दिन में नहीं पॉसिबल है, बट मैं आपको वो टिप्स दे दूंगी जहाँ पर एटलीस्ट आप खुद की मदद कर सकते हो, आप कार्ड्स को देख के पहचान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये वर्कशॉप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप मुझे मेल करो। और ये बहुत ही कम प्राइस में है, ओनली 500 में। फरवरी से क्लास स्टार्ट होगी, तो अभी बुक कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो बुकिंग्स है बहुत जल्द हो रही है और आप अपना सीट बुक। मैंने जैसे कि टॉपिक बता दिया है और कैसे उसको आपको देखनी है वो भी बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली रील्स देती हूँ। और अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, कोई ऐसी रिलेशनशिप में हो जो कि सोल जर्नी है आपके लिए, एक लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट, या फिर कोई स्पिरिचुअल आपकी अवॉकनिंग हुई है, तो इन बारे में अगर जानना चाहते हो और भी डिटेल्स रीडिंग पाना चाहते हो, मेरे सेकंड चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। हाय, आपने अगर पी को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहली बात तो अलग अलग लेटर्स है, अलग अलग नंबर्स है, अलग अलग कलर्स है। तो जैसे कि मैं लेटर्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये तीनों डेक, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज अलग अलग डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग। लेट्स सी। थैंक यू। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। जिन्होंने पी को चूज़ किया है स्पिरिट्स, उनको क्या बताना चाहेंगे? सो आपके लिए है रिफाइनमेंट। कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट ये बताती हैं कि आपकी इर्द गिर्द जो एनर्जीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा आप चेंजेस फील करोगे, आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करोगे। कैसे हो सकती है कि
आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो सही हो जाए, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत टाइम से थी वो सही हो जाए। आपके हो सकते है कि आसपास के लोग बहुत नेगेटिव है तो वो सुधर जाए, या फिर आप जहाँ पर रहते हो घर पे कोई प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एनर्जी क्लींस हो रही है आपके अंदर भी, और आपके इर्द गिर्द के जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा क्लींस हो रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को बैलेंस कर पाओगे। आप खुद को एक रिफ्रेशमेंट जिसको कहते हैं ना कि अलग महसूस करना, लाइट महसूस करना। एक एग्जांपल दूँ तो किसी का बहुत हैवी वेट है और सडनली उसने बहुत मेहनत करके अपना वेट लूज़ कर लिया है, और उसको भी फील हो रहा है कि जैसे कि बॉडी में एक हल्कापन, बॉडी में एक रिफ्रेशमेंट, बॉडी में एक अलग एनर्जी वो महसूस कर पा रहे हैं। तो वैसी एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी कि अभी आपके चेंजेस के बारे में स्पिरिट्स मुझे क्या बताती हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो 2022 में। मैजिशियन, मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है। तो मैजिशियन कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आप कुछ अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो 2022 उसके लिए बहुत 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 फ्रूटफुल साबित होने वाली है। कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, बट नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर टाइम आप दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपको वो वापस से नहीं मिल रहा था, तो आपको वो मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। एंड ऑल्सो अगर कुछ करना चाहते हो, जैसे कि मुझे आप इंडिपेंडेंट होता हुआ दिख रहे हो, मुझे आपकी एनर्जी दिख रहा है कि एकदम जो होती है ना फूल की जो एनर्जी होती है, खुलेआम, बस बिंदास, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे पास सारे कुछ है, बस मुझे आगे बढ़ना है। तो वो एनर्जी यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके लिए है टावर एंड है 10 ऑफ कप्स। आई फील ये टावर इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी थी ये पास्ट की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर वो महसूस हो रही है। क्योंकि जब तक ये जो रिफाइनमेंट है ये मुझे वही मैसेज दे रही है कि पास्ट की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है जब तक वो क्लींस नहीं करोगे आप इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हो, आप लोग बहुत 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 स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जीज है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कि किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। बट ये जैसे कि आपकी एक अच्छे के लिए है, कभी कभी ये गलत भी हो जाती है। आप शायद कुछ ऐसा सोच रहे हो जो कि आपके बिना सोचे ही वो मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, तो वो होती है नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए टावर कार्ड है जो ना चाहते हुए भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप भूलना चाहते हो, जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। टावर तभी आती है जब हम कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो हो रहा है, या फिर भी वो हो चुका है हमारी ज़िंदगी में, तो उसको कहीं ना कहीं हमको छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो हम नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी वो हो गया। तो वैसी एनर्जीज हैं और उससे आप उभर के बाहर आ रहे हो और 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स यानी कि आप वो खुशियाँ, वो फुलफिलमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो सच में आप चाहते हो। और जो भी एंजाइटी है, जो भी आपके अंदर ऐसी दर्द है, या फिर जो भी स्टकनेस है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, उसको आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हो। 2022 में पूरी तरीके से आपकी हीलिंग हो रही है। आपकी पूरी तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि हीलिंग होने के बाद आप कुछ पा रहे हो। ठीक है, ऑलरेडी एक तरफ हीलिंग हो रही है, मतलब ऐसी एनर्जी आपके लिए ना महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं आपकी एक तरफ हीलिंग हो रही है और दूसरी तरफ आपको वो मिल रहा है। लाइक कुछ एहसास होना, हमें कुछ एहसास हो रही है, उसके तुरंत बाद हमें एक चीज़ मिल जाना। अगर मैं आपको और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो आप कुछ चीज़ के पीछे जैसे कि दौड़ रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को पाना है, लेकिन सडनली आपको रियलाइज़ हुआ या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये तो इसके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये काम करती हूँ
तो फिर मुझे ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, तुरंत उसके बाद ही आपको वो मिल जाए। तो वैसी एनर्जी आपके लिए बन रही है 2022 में। तो बहुत पॉजिटिव आपके कार्ड्स हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी बता रहा है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, और स्पिरिट्स आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली स्पिरिट्स को थैंक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्टली हम देख लेंगे कि आपके लिए और क्या पता चलती है। थैंक यू। नंबर 5, देखो चेंजेस का नंबर, हम चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं और आपके लाइफ में ये चेंजेस हो रही है, ठीक है। बस आपके लिए है नो नीड टू वरी। सो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत परेशान हो सकते हो, सोच रहे हो कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो फिर भी हो रहा है। तो जो भी हो रहा है ना, आपके हित में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। शायद अभी आपको वो नज़र ना आए कि ये जो हो रहा है मैं तो नहीं चाहती हूँ, ये कैसी, मतलब क्यों हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, आगे चल के आपको दिख जाएगा कि आपके साथ जो भी हुआ है या फिर जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, तो ये थी पी आपके लिए मैसेजेस। हाँ, ये अगर आपने ए को चूज़ किया है सो चलिए देख लेते हैं। आपके लिए मैं ये डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि 2022 की ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है, आपको क्या रहेगी आपकी। थैंक यू फॉर ए, बताइए। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर ए, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू फॉर ए। आपके लिए है प्रोडक्टिविटी नंबर 8। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, एक जैसे कि कुछ काम बन रहा है, ठीक है, जैसे कि कुछ हो रहा है, धीरे धीरे करके होना जिसको कहते हैं ना, वो हो रहा है, कुछ बन रहा है, ठीक है। मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो अगर आप किसी कारखाने पर जाओ और वहाँ पर आप जाके किसी फैक्ट्री में जाओ तो कुछ बन रहा है, तो वो आपके लिए ना एक फैक्ट्री दिख रहा है और वहाँ पर कुछ बन रहा है या फिर आप बना रहे हो। ओके, तो ये कैसी एनर्जी है आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए कुछ बन रहा है, आपके लिए कुछ हो रहा है, या तो फिर आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो या स्पिरिट्स आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आगे चल के आपको मिलने वाला है। मैं और थोड़ी सी क्लैरिटी लेती हूँ। और विद दिस प्रोडक्टिविटी नंबर 8 तो मेहनत की होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप जो मेहनत कर रहे हो शायद आपको वो मिल रहा है, या बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। डेफिनेटली कुछ प्लानिंग करना, एक्सपीरियंस करना, ठीक है, वो पे ऑफ होने वाली है बहुत बहुत ज़्यादा। वो एनर्जी मुझे दिख रहा है करेंटली, बहुत वर्किंग एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। एंड रिसोर्सेज, या डेफिनेटली प्रमोशंस वो इंक्रीज हो रही है, कुछ इंक्रीज होना, जैसे कि कुछ पाना। ओके, स्पेशली ये ना मुझे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आपके लिए मैसेज आ रही है कि हाँ, कुछ मेहनत किया है आपने और उससे बदले आपको पे ऑफ हो रहा है वो, ठीक है। कुछ गुड एनर्जीज आपके सराउंडिंग्स रह सकती है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, आपके फिटनेस लेवल, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। और आपकी जो चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हट जाएगी, और उसको कहीं ना कहीं आपको नेगलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपके साथ सारे कुछ मुझे यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और जो मून की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए अभी भी कुछ चीज़ें हिडन हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हो, आपको वो अभी तक नहीं मिला, तो आगे चल के आपको वो ज़रूर दिख जाएगी। ओके ना, आप जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो, अगर कोई रिलेशनशिप में भी आप अपना 100% दे रहे हो कहीं पर, तो हाँ, वो रिलेशनशिप सच में एक जगह तक जाएगी जहाँ पर आप चाहते हो जाना। ये पाइल अगर किसी भी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो पे ऑफ होगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपनी गट फीलिंग को ज़रूर विश्वास कीजिएगा। मून की एनर्जी है, आपके मदर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी सलाह ज़रूर सुनिएगा, वो आपको सही से गाइड करेंगे। ओके, एंड अपने गट फीलिंग को कभी भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, आपके टैरो से क्या पता चलती है कि 2022 में क्या चेंजेस आपके लिए आ रही है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल, मैंने जैसे कहा कि स्लो मूवमेंट्स, बहुत टाइम से किसी ने मेहनत किया है, बहुत टाइम से कोई मेहनत कर रहा है, वेट कर रहा है, वेटिंग एनर्जी। एंड उसी के साथ है 9 ऑफ स्वर्ड्स। हाँ वही, वो कहते हैं ना कि रात रात जाग के किसी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत बहुत सब्र, यहाँ पर वो दिख रहा है मुझे, बहुत सब्र है किसी चीज़ के लिए। एंड फाइनली 9 ऑफ कप्स, मैंने आपको क्या कहा कि आपकी विश फुलफिल होगी और आपको मिल जाएगी वो चीज़, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी बात है, आपकी इंट्यूशन बहुत बहुत अच्छी है। सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और मैं आपको यही बता सकती हूँ, आपके लिए बहुत बहुत क्लियर मैसेज है कि जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको ये बता सकती हूँ। चलो आगे देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस बन रही है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। पी कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, कमिटमेंट। ओके, हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, किसी के आने के लिए वेट कर रहे हो, या फिर शादी के लिए वेट कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। मैं वैसे आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण से रीडिंग्स देखते हैं, तो कुछ भी रीज़न हो सकती है, बट वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए मुझे दिख रहा है और वो फुलफिल होगी 2022 में, मैं आपको ये बता सकती हूँ। एंड ज़्यादा चांसेस है कि सितंबर में वो हो जाए। ठीक है, सितंबर तक वो हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा 999 भी दिख सकता है, मैं आपको बता दूँ। और कमिटमेंट कुछ लोग डेफिनेटली अगर सिंगल हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वर्ड्स है, तो यहाँ पर अगर कुछ लोग पूरी तरीके से सिंगल हो तो यहाँ पर वो लोग और सिंगल नहीं रहने वाले हो। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, शायद वही इंसान इतना स्लो था। ओके, एंड शादी, एंगेजमेंट, ये भी एक यहाँ पर वाइफ बन रही है। सो यहाँ जो मैसेजेस आपको दिया है, आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। बाय। हाय, अगर आपने एज को चूज़ किया है, सर ये रीडिंग है आपके लिए मैं ये टेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं सबसे पहली मैसेज कि ओवरऑल 2022 की आपकी एनर्जी क्या है। वाओ, बहुत जल्दी आ गई है हैप्पीनेस, या बहुत जल्दी इसीलिए आ गई है क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लाइट रहेगी। नंबर 15 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 615 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपकी जो एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रहेगी, मतलब जो फूल की एनर्जी होती है ना, वो महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। और डेफिनेटली आप अपनी तरफ बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट करो। मुझे ना यहाँ पर आप खिलखिलाता हुआ दिख रहे हो। ठीक है, जो कि जिसके ज़िंदगी में जो भी है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, मतलब आपके पास जो भी रहेगा ना उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत खुशियाँ दिख रहा है और इसी को आप अट्रैक्ट करो। पूरा 2022 आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, ये मैं बता सकती हूँ एज। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि या फ्लावर्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। पिंक कलर, मुझे बहुत ज़्यादा पिंक कलर यहाँ पर हो सकते हैं कि आपके फेवरेट हो, या फिर फ्लावर कुछ इंपॉर्टेंट हो। आप फ्लावर रिसीव कर सकते हो, किसी से प्रपोजल रिसीव कर सकते हो जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो जाओ। आपकी कोई इच्छा है जो कि पूरी हो जाए, उसकी वजह से खुश रह रहे हो, तो कुछ तो है, कुछ तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी पूरी 2022 बन जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आपके टैरो से पता कर लेते हैं कि क्या चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो 2022 में। थैंक यू फॉर एज। पेज ऑफ स्वर्ड्स, मैंने जैसे कहा यू आर लुकिंग फॉर यू, कुछ तो है कि कुछ चीज़ों की तरफ आप जैसे कि देख रहे हो। ठीक है, something, yeah, definitely, and the world, yeah. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई ऐसी क्वेरीज है
ट्रैवलिंग हो जाए, ओके, इंटरनेट से किसी से बातें हो जाए, यहाँ पर किसी के साथ बातें होता हुआ, किसी के साथ रियूनाइट होता हुआ मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। द मैजिशियन, देखिए मैंने जैसे कहा कि देखो कार्ड्स स्टार्टिंग में ही बता देती है कि आगे चल के क्या होने वाला है। आपके जो सारे टैरो कार्ड्स है वो भी इतना पॉजिटिव आया हुआ है। मैजिशियन, जिमनाई की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर जो वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ के ऊपर भी आप हाथ रखो सोना बन जाएगी, तो ये साल आपके लिए वैसी रहेगी कि जहाँ पर भी जो भी काम आप करने जाओ आप वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाओ। तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी को अच्छे से इस्तेमाल करिए, क्योंकि 2022 तो आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है भैया, मैं आपको ये बता दूँ। लेकिन क्योंकि मैजिशियन है तो मैजिशियन एक तरफ से बहुत अच्छी कार्ड है, और एक तरफ से कहीं ना कहीं मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, लेकिन आप कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हो ये डिपेंड कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे तो वही मैनिफेस्ट होगा, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मुझे आप बहुत खुश होता हुआ ही दिख रहे हो, मुझे और कुछ भी यहाँ पर गलत होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेट्स सी के कार्ड्स। बर्थडे स्पेशल, तो कुछ लोगों के लिए उसका बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड एक्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मुझे वो दिख रहा है। आपके एक्स वापस आ सकते हैं, या फिर जिनको आप बहुत प्यार करते थे तो वो वापस आ सकते हैं, या फिर हो सकती है। एंड बर्थडे स्पेशल, यहाँ पर किसी के बर्थडे में तो कुछ होने वाला है, या फिर जैसे कि बर्थडे में हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, तो ये एनर्जीज आपकी 2022 में रहेगी। ठीक है, बहुत खुशियाँ, बहुत ज़्यादा गिफ्ट रिसीव करना, बहुत ब्लॉसमिंग एक अबंडेंस वो मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, आपके लिए वो अबंडेंस है, आपके लिए वो ब्लॉसम हो रही है, वो खिलखिला रहे हो आप, आपकी वो एनर्जीज है। अब मैं क्या बताऊँ, तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे मिल रही हैं। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाय, जिन्होंने भी पिंक कलर के हार्ट को चूज़ किया, यानी कि पिंक कलर को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए मैं ये डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि पिंक कलर की तरफ से, यानी कि आपने जो पिंक कलर को चूज़ किया है, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस आती है। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए जो आपको मैसेज देगी इस कलर की तरफ से। हमें मिल गई है, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं क्या बता रही है, एनर्जीज आई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की। तो मैं बता सकती हूँ ये जो साल रहेगी आपके लिए बहुत एनर्जेटिकली आप बहुत ज़्यादा करेजियस महसूस करोगे। सी यहाँ पर है करेज एंड टेक एक्शन विथ पैशन। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट महसूस करोगे। आप अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, जो भी करना चाहते हो या फिर जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहोगे, और उसी की तरफ कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे। ये मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पर से मिल रही हैं। और ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी देखो ये किसी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत जोर शोर से दौड़ रहा है, और यहाँ पर भी ये घोड़े के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड हमेशा आपके साथ रहेगी, कि ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई दोस्त, या फिर जब भी आपको किसी की ज़रूरत पड़े तो इस साल में आप किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर पाओगे। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होगी, ये नहीं, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा चॉइस करेंगे। लाइक लोग आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखेंगे कि आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो। ओके, और उसके बाद अगर किसी चीज़ में आपको मेहनत की ज़रूरत पड़े, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो डेफिनेटली आपके लिए वो हाजिर होगा। अभी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है इस कलर की तरफ से आपके लिए। पावर, मैंने क्या कहा, टेक होल्ड ऑफ व्हाट यू नो इज़ योर्स। तो आपकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, इसी वजह से किसी की आप खुद के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, और लोग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखेंगे।
और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहोगे, एनर्जेटिक भी रहोगे। तो ये साल कहीं ना कहीं आपके पैशन को दर्शा रहा है, आपके एनर्जी को दर्शा रहा है, आपके पावर को दर्शा रहा है। तो आपके पिंक कलर की तरफ से आपके लिए ये मैसेज थी इस साल के लिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जिन्होंने भी रेड को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। हाय, अगर आपने रेड हार्ट को चूज़ किया है सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो हम करने वाले हैं ये डेक्स यूज़, इसको रख देते हैं साइड पे और हम सबसे पहले टैरो कार्ड से एक कार्ड ले लेंगे कि रेड कलर आपको क्या मैसेज देते हैं 2022 के लिए। ओके, थैंक यू। मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए एक कार्ड शफल करते हुए एक डर महसूस हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई ये डर महसूस हो रही है। तो आपके कार्ड्स देख के मुझे पता चल जाएगी कि कुछ जैसे कि किसी को खून देख के बहुत डर आ जाती है, खून देखने से ब्लड से जैसे कि प्रॉब्लम है। ओके, कुछ तो है जो कि यहाँ पर डर काम कर रही है। आपके कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी रेड है। मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये मैसेज मिल रही है कि आपको जब भी कोई भी डिसीजन लेनी है तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होनी है। शायद ये डर उसी के वजह से है कि आप कुछ भी काम करने से पहले इतना ज़्यादा सोचने लगते हो कि वहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन काम करने लगती है। फिर आप आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा सोचते हो, जैसे कि कुछ भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये करूँ या फिर वो करूँ, इधर उधर की बहुत ज़्यादा सोचते तो इनडिसाइसिव एनर्जी पे चले जाते हो। उसके बाद आप मतलब कर ही नहीं पाते हो वो काम, ऐसा एनर्जी से है। तो इस ईयर के लिए आपकी ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, डरना नहीं है, जो भी करना है वो एकदम डट के करना है। व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूर की सोचना है। ओके, डरना नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, ज़्यादा सोचोगे तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि क्या होना है। इसीलिए आपको क्या करना है, दूर की सोचना है। आपको थोड़ी सी सोच लेना है कि आगे चल के मुझे क्या करनी है या फिर क्या पानी है, एग्जैक्टली आपको कहाँ तक पहुँचनी है, उसके बारे में सोच के अभी आप आगे बढ़ो। इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचना या फिर ओवरथिंक करना, ये आपके लिए गाइडेंस नहीं है। तो रेड कलर की तरफ से आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, ज़्यादा मत सोचिए। ओके, अभी देख लेते हैं कि इस डेक से हमें क्या मैसेज मिलती है for 2022. Thank you. क्या मैसेज है, क्या मैसेज मिलते हैं। ओके, सो आपके लिए मैसेज है अवेयरनेस, वेक अप, रोल द क्लाउड्स अवे एंड लुक। ओके, देखो यहाँ पर क्लाउड्स मेंशन है। ओके, और आपको उठने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पर भी क्लाउड्स है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, आपके सामने चीज़ें हमेशा अनक्लियर रहती हैं, या फिर जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो ये भी कहीं ना कहीं इंडिसाइसिवनेस के बारे में बताती है कि आप कुछ डिसीजन नहीं ला पाना, डरना, बहुत सोचना, ओवरथिंक करना। बट अगर आप किसी चीज़ में क्लैरिटी पा जाओ तो आपको वो काम करने में ईजी होगी। तो कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है, और आपके सामने अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हटाने की कोशिश करना है और क्लैरिटी के साथ कुछ करना है, आगे बढ़ना है। 2022 में आपके सामने चीज़ें रहेगी, लेकिन आपको उसको क्लैरिटी के साथ करना है, बिना डरे, बिना झिझके, और एक मुकाम तक जाना है। ओके, तो ये मैसेजेस था रेड कलर की तरफ से। लेट्स से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ब्लू कलर की तरफ से क्या मैसेजेस है। हाय, जिन्होंने भी ब्लू हार्ट को चूज़ किया, यानी कि ब्लू कलर को चूज़ किया है, सो लेट्स सी कि ब्लू कलर की तरफ से 2022 में आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। मुझे हीलिंग सुनाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो
देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स से मुझे क्या पता चलते हैं। थैंक यू। स्टार, आई टोल्ड यू हीलिंग, और स्टार का कार्ड आ चुका है, तो ये हीलिंग के बारे में ही बताते हैं। कुछ होप करना, कुछ विश करना, और खुद को समर्पण जिसको कहते हैं कि स्पिरिट्स आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, मैंने चीज़ों को लेट गो करना मैं सीख गई हूँ। मुझे कैसे खुद की हीलिंग करनी है, खुद का ध्यान रखनी है, कैसे खुद को शांत करनी है, ठीक है। अपने इनर मन को जो कि बहुत ज़्यादा पहले चीखता था, चिल्लाता था, बहुत ज़्यादा परेशानियों में था, तो उसको कैसे शांत करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, तो मुझे वो आ गया है, तो मुझे वो पता चल चुका है। अभी मैं शांत हो चुकी हूँ और अभी मुझे पता है कि आगे क्या करनी है, कैसे सरेंडर करनी है। और ये हीलिंग एनर्जी को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो 2022 में। आपकी यही एनर्जी पूरे साल में रहेगी। ब्यूटीफुल एनर्जी, ट्रस्ट मी। अगर कोई ऐसी एनर्जी में रहे तो उसका तो मतलब ज़िंदगी बन गया। खुश रहोगे अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे तो। देख लेते आपके और कार्ड्स क्या बताते हैं। जिन्होंने भी ब्लू कलर को चूज़ किया है, ब्लू कलर की तरफ से 2022 में आपके लिए क्या मैसेज है। फॉलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप पिकॉक देख पा रहे हो, तो पिकॉक कहीं ना कहीं बताती हैं खूबसूरती के बारे में। यहाँ पर भी ऑल्सो इस लेडी के हेयर पर मुझे बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा था, तो मुझे हो सकता है कि आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाओ, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। सिर्फ हीलिंग ही नहीं, आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। हेल्थ वाइज आप अगर बहुत ज़्यादा हैवी वेट था तो शायद वेट लूज़ हो जाए, या फिर कुछ हेल्थ वाइज प्रॉब्लम था तो वो सॉर्ट हो जाए। तो कुछ ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। एंड ऑल्सो हीलिंग भी, क्योंकि हीलिंग पे आप शांत हो रहे हो, तो आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो अंदाज़ है, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा काम हो रही है। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप खुद की हीलिंग करते हो, तो आपकी एनर्जीज एक अलग लेवल तक पहुँच जाती हैं, जो कि एक बिना हील किया हुआ इंसान का कभी भी नहीं होता है, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, वो लाइट एनर्जी, वो खूबसूरत एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ पर है। ऑल्सो रेनबो है, तो रेनबो कहीं ना कहीं बताती है कि ब्लेसिंग्स के बारे में, रेनबो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के बारे में बताती है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारे लोग, मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर इस लड़की के पास एक पेट है जो कि इसको एकदम जकड़ा हुआ है, इसके साथ ही है, बहुत शांत है। तो आपके पास भी ऐसा कोई हो सकता है जो कि आप ही की तरह हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मदद करे। यहाँ पर भी इस इस पिकॉक के साथ ये इंसान है, यहाँ पर भी एक पिकॉक है, तो यहाँ पर एक जोड़ा है। तो मुझे वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा कोई रहेगा जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो जर्नी है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। कुछ लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, और आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमेशा स्पिरिट्स आपका साथ देंगे, और जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप देखोगे कि आपको वो हेल्प मिल रहा है, ठीक है, आपको वो गाइडेंस मिल रही है। तो ये पायल बहुत ब्लेस्ड है। जिन्होंने भी ब्लू को चूज़ किया है, तो ब्लू की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हो इन 2022 में। लेट्स सी यहाँ पर से क्या मैसेज आती है हमारे लिए। थैंक यू। आपके लिए है प्रोटेक्शन। सी, कंजर्व व्हाट यू हैव एंड सेव अ लिटिल। सो प्रोटेक्टेड हो बहुत, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ और अभी भी वही मैसेज मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, और आपके पास जो है उसको सेव करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी है वो आपकी एनर्जी है, मनी है, या फिर जो भी है आपके पास, जो भी रिसोर्सेस हैं, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर किसी की हेल्प करो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ ना कुछ सेव करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप किसी और के ऊपर अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते हो। तो जो भी फिजूल के खर्च है, जो भी ऐसी हैं जो कि आपको कैसे बताऊं,
कुछ बचाने के लिए स्पिरिट से यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, शायद आपकी एनर्जी सेव करने के लिए बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ज़्यादा फिजूल के बातों में मत आओ, किसी की बातों में मत सोचो, या फिर ज़्यादा मनी इन्वेस्ट मत करो। कुछ तो है जो कि आपको सेव करने की ज़रूरत है, जो स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है आपको। डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। आपको इन 2022 में कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत जब भी पड़ेगी, स्पिरिट्स आपके पास रहेंगे। ओके, सो या दिस इज़ ऑल आई फॉर यू। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना मैम। तो जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, आपके लिए मैं ये टेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या मैसेजेस मिलती है। जस्ट अ सेकंड, थैंक यू। ओके, सबसे पहली नंबर 1 की तरफ से हम देख लेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देती हैं 2022 के लिए, क्या मैसेज है। ओके, आपके लिए है क्वीन ऑफ पॉज, ये है क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ वंड्स कहीं ना कहीं बताती है बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के बारे में। तो ये जो साल रहेगी, आप खुद में इतना ज़्यादा एनर्जी, आपकी जो एनर्जी रहेगी इतनी ज़्यादा स्प्रेडेबल रहेगी। मतलब आप जहाँ पर भी जाओगे ना, सारे लोगों की ध्यान आपके ऊपर ही होगी। आप जो भी करोगे वो इतना ज़्यादा सराहाया जाएगा, वो इतना ज़्यादा कमेंडेबल होगा। हाँ, वही आपके लिए मुझे दिख रहा है कि जो भी करोगे, जैसा करोगे, खुद को प्रेजेंट करना, खुद की बात रखना, कुछ भी करना, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी एकदम फोकस में रहेगी। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में रहोगे। अगर कुछ ऐसा काम करते हो जो कि पब्लिकली है ना, तो वो तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज आप जहाँ पर भी जाओगे, सबकी नज़र आपके ऊपर ही होगी, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी स्पिरिचुअली आपको क्या गाइडेंस मिलती है नंबर 1 की तरफ से। स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस है। वाओ, लाइट एक्टिवेशन। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो मैंने जैसे कहा कि आपके अंदर से एक आग बोलो, एक लाइट बोलो, शाइन बोलो, आप शाइन करोगे। मैंने जैसे कहा कि आप शाइन करोगे, आपके अंदर एक अलग एक लाइट होगी, एक अलग, मैं क्या बताऊँ, एनर्जी होगी जो कि स्प्रेडेबल होगी। देखो ये कितना ज़्यादा, मतलब वाइट है तो बहुत ज़्यादा आँख जा रहा है, इसके वॉन्ट्स पे बहुत ज़्यादा आँख जा रहा है, इसके हाथ में जो है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ ऐसा इस्तेमाल करो। हो सकता है कि कुछ आप सेंट इस्तेमाल करते हो, कुछ भी परफ्यूम ऐसा इस्तेमाल करते हो, या फिर कुछ ड्रेसअप करते हो, या फिर कुछ पहनते हो, कुछ ऐसा करते हो जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कमेंट सुनाई दे रहा है कि आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि देख तो तेरी हेयर कितनी सुंदर है, या फिर हो सकते हैं कि आप जैसे ड्रेसअप करते हो उसके बारे में बोल सकते हैं, या फिर आप कुछ वेयर करते हो हाथ में या फिर गले पर, कुछ भी ऐसा है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर, बहुत ज़्यादा। गाइडेंस क्या बन रही है 1 की तरफ से, गाइडेंस क्या देती है 1। ओ बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो मुझे जस्ट एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स, थैंक यू। क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो, थैंक यू। क्या है वो, यू आर गुड इनफ। देखो यहाँ पर भी कितना सुंदर है ना ये लड़की, कितनी ब्यूटीफुल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप खुद के ऊपर ही फोकस रहोगे। ठीक है, आप लोगों के आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ है वो आप लोगों तक पहुंचाओगे, स्प्रेड करोगे। और ऑल्सो आप जैसे हो, आप खुद को वैसे एक्सेप्ट करके वैसे ही शो करना कि हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या फिर मेरे पास जो भी है बहुत अच्छा है। तो खुद को नर्चर करना, खुद की केयर करना, ये एनर्जी रहेगी आपकी। तो पूरे 2022 साल में आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत ही ज़्यादा। और सारे नज़रें आपके ऊपर टिकी रहेगी, और ऑल्सो आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। सेल्फ लव यहाँ पर ज़्यादा है, और इसी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी बन रही है। तो बहुत अच्छी बात है। 1 की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि ऐसा ही करो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी 2022।
ये मैसेज थी। आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं कि जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेज है। बाय। हाय, अगर आपने नंबर 3 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। मैं आज ये डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। लेट्स सी गो अहेड। सबसे पहले हम टैरो से मैसेज लेंगे कि नंबर 3 आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर 2022। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ वेजल्स, ये है किंग ऑफ वाटर की एनर्जी। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि इस साल आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो गोइंग विद द फ्लो जाएगी, मतलब उभर के बाहर ज़्यादा नहीं आएगी। अगर आप कुछ फील कर रहे हो, अगर आप कुछ सोच रहे हो, तो आप शायद लोगों के साथ कम शेयर करना प्रेफर करोगे। आप शायद अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी को ज़्यादा जाहिर करना नहीं प्रेफर करोगे। गोइंग विद द फ्लो जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे। मतलब ठीक है, समय के साथ साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसी एनर्जी। आपको कोई भी इस साल में आपको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। मतलब अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली आप उनके कंट्रोल में नहीं रहोगे। आप खुद के मुताबिक आगे चलोगे और आप बहुत ज़्यादा टाइम ओरिएंटेड पर्सन रहोगे। मतलब समय के साथ साथ चीज़ों को करना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी कि जब जो करना है तब मैं वही करूँगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रहेगी आपकी 2022 में। नंबर 3 ऑल्सो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये साल आपके जो जैसा भी रहेगा वहाँ पर आपको गोइंग विद द फ्लो जाना अच्छा रहेगा। किसी के साथ ज़्यादा घुल मिलना या फिर घुलो मिलो बातें करो, लेकिन किसी के साथ कुछ भी सीक्रेट शेयर करना, फीलिंग्स शेयर करना, ये गाइडेंस नहीं है। लेट्स सी कि स्पिरिचुअली आपको क्या गाइडेंस मिलती है नंबर 3 की तरफ से। ये क्या कार्ड है? डिवाइन ऑर्डर। ओके, आना होगा तो फिर से आ जाएगी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था तो मैंने देख लिया। लेट्स सी स्पिरिचुअली। ओके, ये कॉल टू एक्शन। तो टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो यहाँ पर देखो कैसे मैसेज है, कॉल टू एक्शन का मैसेज है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तभी एक्शन लो, उससे पहले नहीं। चलते चलते बातें करो, मतलब गोइंग विद द फ्लो जाओ। ओके, तो कॉल टू एक्शन का भी वही मैसेज है कि आपको समय के साथ साथ चलना है। जब आपको लगे बोलना है तो तब बोलो, जब आपको नहीं बोलना है मत बोलो। तो ये आपके ऊपर रहेगी और इस पूरे साल में आप इसी को फॉलो करोगे कि जब आपको लग रहा है आप तभी एक्शन लोगे, जब नहीं लग रहा है आप चुप ही रहोगे। ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। वो कुछ भी काम के लिए हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपकी पूरी नेचर ऐसी रहेगी। अभी देख लेते हैं कि ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी 2022 में आपके लिए नंबर 3 की तरफ से। शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू यानी कि आप खुद को तभी एक्सपोज करोगे जब आपको लगेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रही है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या फील हो रहा है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर हों कि कोई भी काम करना चाहते हो बट ओपन अप नहीं होना चाहते हो, तो 2022 में कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को समझोगे, कहाँ पर आपको बोलनी है, कहाँ पर ओपन अप होनी है, कहाँ पर क्या करनी है। तो ये जो एनर्जी रहेगी आपको कहेगी कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि खुद को एक्सपोज करना, खुद को दिखाना। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको बोलने की ज़रूरत है, खुद को दिखाने की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे चुप नहीं रहना है, यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर मेरी बातें रखने की ज़रूरत है, तो अब डेफिनेटली वही तभी करोगे। ये गाइडेंस है यहाँ पर। और आपकी पूरी एनर्जी इस साल में ऐसे ही रहेगी कि सूझबूझ से बातें करना, सूझबूझ से एक्शन लेना, जल्दबाजी नहीं करना। तो बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काम एनर्जी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपकी इस एनर्जी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जिन्होंने भी नंबर 7 चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेज है। हाय, अगर आपने नंबर 7 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए।
मैं आपके लिए ये डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। लेट्स सी गो अहेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैरो आपको क्या बताती है नंबर 7 की तरफ से 2022 में टैरो से क्या मैसेज आप रिसीव करते हो। थैंक यू। नंबर 7 की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 2022। सो आपके लिए है 7 ऑफ स्टोन्स। मुझे यहाँ पर तपस्या वो सुनाई दे रहा है, जैसे कि कुछ हासिल करने के पीछे किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, किया है क्या वो कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पर अपना 7 चूज़ किया है। देखो यहाँ पर भी 7 ऑफ स्टोन्स आई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक हीलिंग वाली वाइब है, जहाँ पर आप शायद सामने से उतनी ज़्यादा रिसीव नहीं कर रहे हो जितना ज़्यादा आप दे रहे हो। तो ये जो 2022 रहेगी, ये साल पूरी तरीके से आपकी हीलिंग की रहेगी, पेशेंस की रहेगी। यहाँ पर आप कितना खुद से दे पा रहे हो, कितना ज़्यादा खुद के लिए कर पा रहे हो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसके लिए कितनी ज़्यादा आप डिटरमाइंड हो, कितनी ज़्यादा पेशेंस हो, कितनी ज़्यादा वो ओरिएंटेड हो। तो वही यहाँ पर कहीं ना कहीं इस साल में आपको देखने को मिलेगा। आपको वही एनर्जी आपकी रहेगी। और मुझे आपकी यहाँ पर बहुत पेशेंस एनर्जी भी, पेशेंस टेस्ट किया जाएगा शायद, या फिर आपकी एनर्जीज ऐसा रहेगी कि नहीं मुझे इसके ऊपर काम करनी है। आप जल्दी से हार नहीं मानोगे। आपकी एनर्जीज ऐसी रहेगी जहाँ पर आप गिव अप नहीं करना चाहोगे। आप अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश करोगे। बहुत ज़्यादा काम एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। लेट्स सी स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस मिलती है नंबर 7 की तरफ से। स्पिरिचुअली जस्ट अ सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हॉली स्पिरिट आना चाहते हैं। एक्सपेक्ट मिराकल्स। सो आई फील कि या मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कार्ड देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यही आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत एक एनलाइटमेंट, मतलब मुझे बहुत दिख रहा है, एक पीस दिख रहा है। ऑल्सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है मिराकल्स के बारे में, कि जैसे कि वो बोलता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे मत दौड़ो, आप अपना काम करते रहो, अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगी। तो आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करो और सडनली, मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे हो और सडनली कोई काम बन गया। तो वैसी एनर्जीज रहेगी 2022 में। तो आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि रेडी रहना, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट मत करना, आप अपना काम करते जाओ। आप जो भी करना चाहते हो आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको रुकने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि आगे आपके लिए जो रखा गया है या फिर स्पिरिट्स ने रखा हुआ है कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, बहुत ज़्यादा सडन होगी, जो कि शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सपेक्ट मिराकल्स इसीलिए आया हुआ है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है 2022 में 7 की तरफ से। थैंक यू। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये रोमांटिक साइकिल ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं आप एक साइकिल को एंड करके एक साइकिल स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो ये लिब्रा की एनर्जी है, तो बैलेंसिंग एक एनर्जी है कि आपको खुद को बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। ओके, कोई एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, जो कि अचानक से अगर सडनली कोई काम हो जाए तो उसके बाद आप शायद कोई साइकिल में एक न्यू साइकिल में जा सकते हो, ठीक है। एक न्यू साइकिल बिगिन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत टेंस्ड हो, या फिर पार्टनर को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है। और बाकी लोगों के लिए जिस भी चीज़ के ऊपर आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मैं बोल सकती हूँ ये कार्ड आने का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सडन होगी। आप जब सोच भी नहीं रहे हो, या फिर आपने शायद जब पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, या फिर आप अब नॉर्मली अपना काम कर रहे हो, तभी जाके ये होगा, ठीक है। तो
प्रेशराइज मत करना, जितना हो सके आप उसको सरेंडर करने की कोशिश करो और अपने तरीके से काम करते जाओ, अपने तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज करोगे या फिर उसी की तरफ नज़र टिका के बैठे रहोगे तो वो काम उतनी ही ज़्यादा शायद डिले हो सकती है। मुझे जो मैसेजेस यहाँ पर से मिला मैंने आपको कह दिया है। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।